हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम व्हाट इज पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों होता है और क्या होता है। तो पॉइंटर जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले वायरस वगैरह क्रिएट करने में पॉइंटर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पॉइंटर्स आप ये समझ लीजिए पूरे मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशन की बात करना चाहता हूँ। तो पॉइंटर इज डिफाइंड एज ए डिराइव्ड डेटा टाइप that can store the address of a C variable। यानी कि पॉइंटर एक तरह से एक वेरिएबल है जो क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है। इससे पहले जो हमने वेरिएबल देखे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो क्या करते हैं, कोई नंबर है, कैरेक्टर, इनको स्टोर करेंगे, उनके अंदर ये वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे पॉइंटर के अंदर आएगा मेमोरी एड्रेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रखा है कि यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है वेर। अब उस इंटीजर टाइप का है तो उसकी वैल्यू हो गई 50। अब ये वेरिएबल की वैल्यू को हमारे मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं सेव होता है, और ताकि हम बाद में जब प्रिंट करवाते हैं इस वेरिएबल को तो ये प्रिंट हो जाती है वैल्यू। तो मेमोरी के अंदर जहाँ पे ये सेव है वो मेमोरी को बोलते हैं मेमोरी का एड्रेस। तो फिलहाल 101001 जो लिखा हुआ है ये है मेमोरी का एड्रेस। ये मेमोरी का एड्रेस किसका है, ये मेमोरी एड्रेस ऑफ वेर, यानी कि इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है। तो 50 क्या है, 50 इस वेरिएबल की वैल्यू है। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने देखा 1001 लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका एड्रेस, यानी कि इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमने इसके अंदर स्टोर किया है पीटीआर में। तो पीटीआर का एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर यहाँ पे मेमोरी एड्रेस स्टोर हो सकता है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये चीजें यहाँ स्टोर नहीं होगी। यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के काम आता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई कोई कंटेनर है अपने पास, गिलास है, तो उसका काम हम पानी भरने के लिए करते हैं और मटकी का इस्तेमाल अलग चीज के लिए करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। अब आप थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं कि ये खुद भी एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, जो क्या करता है, किसी का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। और जब आप इस पीटीआर को प्रिंट करवाते हो तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन आप देखो ये 2047 ये क्या है, ये है मेमोरी एड्रेस ऑफ पॉइंटर, यानी कि ये पीटीआर भी तो खुद कहीं सेव है। तो ये कहाँ सेव है, तो इसका, यानी कि हर चीज का अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा। जैसे हर बंदे का एक मेमोरी एड्रेस होता है दुनिया में, वैसे ही यहाँ पे हर वेरिएबल का, चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल ही क्यों नहीं हुआ, उसका खुद का अपना एक मेमोरी एड्रेस जरूर होगा। वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बढ़ते हैं अपन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं जाता हूँ टर्बो C++ पे, ठीक है। और मेरा जो पहला काम है, मैं C++ या C किसी में भी इस चीज को बना सकते हैं। ऑलरेडी जो कुछ बना हुआ है मैं इन सबको भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। शिफ्ट के साथ एरो की मैंने प्रेस करी हुई नीचे से, और सिर्फ आपको वॉइड मैन रखना है, और आप चाहो तो इन सबको भी हटा दो, इन सबको हटा दो। तो अभी हमने क्या किया है, iostream.h लगा दी है और ponyo.h लगा दी है। अभी हम आएंगे यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर x, y। अभी इनके अंदर आप चाहो तो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, x की वैल्यू 100 एंड y की वैल्यू 200। ध्यान से देखना, वैसे बहुत सरल है। अब आप क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाना है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, अगर इसका मेमोरी एड्रेस मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे पॉइंटर वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का बनाना है, इसलिए मैंने INT लिखा। आपको लगाना है यहाँ पे स्टार, और किसी वेरिएबल का नाम लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दिया x। तो ये एक तरह से क्या बन गया, ये एक तरह से बन गया है पॉइंटर वेरिएबल। अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया तो क्या कर सकता है, ये स्टोर्स मेमोरी एड्रेस, यानी कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। कैसे करता है ये भी मैं आपको करके बताऊंगा। इससे पहले ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। अगर बात करें इनकी डेटा टाइप्स की तो ये इंटीजर वेरिएबल है। इसी तरह से ये पॉइंटर वेरिएबल भी आपको इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं इंटीजर का, तो आपका पॉइंटर वेरिएबल भी इंटीजर होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल फ्लोट है तो ये भी आपका फ्लोट होगा। यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया, दो वेरिएबल बना लिए हैं और एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ P फॉर पॉइंटर, T फॉर टू, सॉरी TO, X।
पॉइंटर टू एक्स, यानी कि इसके अंदर मैं x का एड्रेस अभी रखने वाला हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, p2x बराबर, अब देखो आप यहाँ पे तो मैंने x के अंदर वैल्यू दे दी 100, y के अंदर दे दी 200, p2x के अंदर अभी तक हमने कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो इसके अंदर अब वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। तो कैसे देंगे, p2x लिखना है, इसके आगे आप कोई नंबर नहीं लिख सकते हो, 200 300 इस तरीके, इसके आगे आपको लिखना है, एक एंड ऑपरेटर लगाना है, और फिर इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंड को, इस एंड को यहाँ पे बोलते हैं एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या काम करता है, ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल के दे देता है। जैसे मुझे किसका एड्रेस चाहिए, x का, तो मैंने x लिख दिया यहाँ पे। अगर मुझे y का एड्रेस चाहिए तो मैं y लिखूंगा, तो फिलहाल मैं लिखूंगा x। तो यानी कि मैंने x का जो एड्रेस है वो किसको दे दिया है, p2x को, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम सी आउट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं किस चीज को, हम देखना चाहते हैं p2x में क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा मैसेज दे देते हैं हम, p2x इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ p2x को, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एड्रेस ऑफ x, यानी कि मेमोरी एड्रेस स्टोर हो जाएगा किसका, x का। तो चलिए जैसे मैं इसको कंट्रोल F9 करके रन करता हूँ, एक एरर हमारे सामने आ गई है, स्टेटमेंट मिसिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि मैं लगा देता हूँ। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको यहाँ पे। जैसे मैंने इसको किया, यहाँ रहा p2x बराबर, ये जो वैल्यू आप दे रहे हो 0x8 F944 FFF, इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं। मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, नंबर के फॉर्मेट में नहीं होता। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं आपको वापस रन करता हूँ, और आप देखिए इसके मेमोरी एड्रेस का लास्ट डिजिट देखिए 4 आ रहा है, लास्ट का कैरेक्टर 4 आ रहा है। मैं इसके अंदर एड्रेस अब देता हूँ y का, तो x तो अलग जगह स्टोर होगा, y अलग जगह स्टोर होगा मेमोरी में। तो देखते हैं y का एड्रेस क्या है। तो मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे y लिख दिया, यानी कि एड्रेस मैं अब y का दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए अब एड्रेस में वहाँ 4 की जगह आ रहा है 2, ठीक है। तो 4 की जगह 2 आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बाइट का फर्क आ रहा है, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है। अगर आपको पता नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ मैं, इंटीजर जो होता है वो 1 बाइट लेता है। किसके लिए लेता है, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इतनी जगह मिनिमम उसको चाहिए। इंटीजर को 2 बाइट इंटीजर को चाहिए आपको 2 बाइट। इसी तरह से अगर आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर को आपका चाहिए 1 बाइट। किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए 8 बाइट की जरूरत होती है। 8 बाइट बराबर कितना बिट होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 8 बिट, ठीक है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। और बिट का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बिट इक्वल्स टू, बिट का मतलब होता है 0 और 1, या तो 0 होगी उसकी वैल्यू या 1 होगी। तो यहाँ पे हमने देखा इंटीजर, कैरेक्टर भी देख लिया। अब बात है फ्लोट की, तो फ्लोट कितनी लेता है, फ्लोट लेता है आपका 4 बाइट्स। ये चीजें थोड़ी समझने की है, 4 बाइट्स, 2 बाइट्स एंड 1 बाइट। यहाँ पे मैं इन चीजों को अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अल्टर F9 करके चेक करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलिए x इज, एक वार्निंग जरूर है, x इज असाइंड वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। वार्निंग अगर हमारे प्रोग्राम में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेतावनी है, आगे बढ़ जाइए, पर आप जा सकते हैं। एरर होगी तो समझ लीजिए स्टॉप है, आगे रोड क्लोज है, आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेमोरी एड्रेस क्या प्रिंट करवाया, y का। अभी इस कंडीशन में मैं एक बार आता हूँ, यहाँ पे x को प्रिंट करवाता हूँ वापस, तो देखिए इसकी वैल्यू वापस 4 आ जाएगी आगे। अब ये तो था मेमोरी एड्रेस, मैं कैसे कंफर्म करूँ कि भाई ये जो चीज आ रही है सही है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं वैल्यू एट ऑपरेटर का। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या होता है, इसी का एक रिलेटेड पार्ट होता है, जो कैसा होता है दिखने में, जो दिखने में स्टार की तरह होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। कैसे इसका यूज करूंगा मैं, सी आउट लिखेंगे एंड लिखेंगे /t वैल्यू एट मेमोरी एड्रेस, वैल्यू ऑफ above memory address
इक्वल्स टू, यानी कि अभी हमने देखा है कि मेमोरी एड्रेस तो प्रिंट हो गया है। किसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट हुआ है? x का। अब x के ऊपर हमने वैल्यू क्या डाल रखी है? 100। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वो प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज करूंगा दो तरीके। या तो मैं x को प्रिंट करूँ, तो आप देखो x को प्रिंट किया तो 100 आ गया। तो फिर पॉइंटर का मतलब क्या? तो पॉइंटर का यूज करके मुझे वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो मेरा पॉइंटर है p2x। अभी मैं ऐसे प्रिंट करूंगा तो वही बात होगी, वापस मेरा मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। मुझे ये मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे इस पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। यहाँ स्टार लगाने का वो क्या बोलते हैं? वैल्यू एड ऑपरेटर इसका बन गया है। अब ये बोलेगा कि वैल्यू एड, और उस मेमोरी p2x में आएगा मेमोरी, तो उस मेमोरी एड्रेस में क्या वैल्यू पड़ी हुई देखिए, अब क्या आ रहा है? 100। एक काम करते हैं, मैं इसको y का एड्रेस पास करता हूँ, तो y का एड्रेस जाएगा तो y की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो y की वैल्यू देखिए आपके सामने आ रही 200। तो है आपको एक सिंपल वेरिएबल बनाना तो ऑलरेडी आता था, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना हम सीख गए। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? एड्रेस ऑपरेटर लगा के आप उस वेरिएबल का नाम लिखिए। क्या ध्यान रखने लायक बात है, जैसा वेरिएबल आपके एड्रेस है उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये तो इंटीजर बनाया और आप इसको फ्लोट बनाओ इस तरीके से, तो ये रॉन्ग है, एरर देगा। तो यहाँ पे आपको इंटीजर ही बनाना है। एक पॉइंटर वेरिएबल किस किस को पॉइंट कर सकता है? किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, किसी फंक्शन को पॉइंट कर सकता है, किसी एरे को पॉइंट कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है। और ये सब हाई लेवल की बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, जब हम उप्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने देखा कि p2x का इस्तेमाल करके एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ p2y। ये क्या करेगा? p2y करेगा p2y की वैल्यू को स्टोर। एक वेरिएबल है मेरे पास p2x, ये क्या कर रहा है? एड्रेस ले रहा है किसका? x का। तो हमने x का एड्रेस p2x में एंड y का एड्रेस p2y में डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इनकी दोनों की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मैंने मेमोरी एड्रेस ऑफ x, ठीक है, मेमोरी एड्रेस ऑफ x। अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ पे p2x में वो चीज प्रिंट हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं सेकंड लाइन में y का दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे y आएगा और मैसेज में भी हमारे को y दिखाना है। इसी तरह से वैल्यू को अभी इतना ही कराते हैं, और इस चीज को मैं अभी एक बार कमेंट आउट करता हूँ वेरिएबल को। तो देखिए दोनों के ही मेमोरी एड्रेस हमारे पास आ गए, मेमोरी एड्रेस ऑफ x, मेमोरी एड्रेस ऑफ y। आगे क्या करना है? अब मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी थी, तो मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू एट ऑपरेटर लगाया। किसके ऊपर लगाया? p2x के ऊपर। तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, वैल्यू एट अबाउट मेमोरी एड्रेस इक्वल टू 100। ये वैल्यू कौन से मेमोरी एड्रेस पे पड़ी है? अबाउट मेमोरी एड्रेस इक्वल टू, और मैं उस मेमोरी एड्रेस को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार ये लगाएंगे और p2x लिख देना, और उसके बाद आप इसको लगा देना ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए, इक्वल्स टू ये। अब आप देखोगे तो ये इस तरह का थीम है। थर्ड लाइन में ध्यान से देखो, वैल्यू एट अबव मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस बता रहा है 4 का, वहाँ क्या पड़ा हुआ? 100। और वो मेमोरी एड्रेस किसका? आपका x का, है ना। ये मेमोरी एड्रेस जो आपको बता रहा है, ये बता रहा है ये है, ये किसका? x का। और इस मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई? 100। तो यहाँ तक तो हम सीख गए। अब मैं y की वैल्यू को भी कुछ इसी तरीके से प्रिंट करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं p2y, मुझे वैल्यू p2y की चाहिए और मुझे एड्रेस भी p2y वाला चाहिए। यहाँ पे वैल्यू एट मेमोरी एड्रेस, यानी कि दोनों के मेमोरी एड्रेस अब प्रिंट हो जाएंगे, और उन मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू है ये भी हम करते हैं। खास बात ये ध्यान रखनी है कि मेमोरी एड्रेस को ना कॉपी किया जा सकता है, ना प्लस किया जा सकता है, ना माइनस किया जा सकता है। कॉपी किया जा सकता है, सॉरी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये आप मेमोरी एड्रेस पे नहीं कर सकते। अब ये जो वैल्यू आ रही है, इन वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट
सम का मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ एक्स और वाई का, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो अभी तक जो हम लिखते आ रहे थे वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, सम ऑफ एक्स एंड वाई बराबर एक्स प्लस वाई। इसी तरीके तो पॉइंटर के थ्रू इसको करूंगा, तो इस तरीके से लिखूंगा सम ऑफ पॉइंटर्स वैल्यू। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा अगला आउटपुट का आने वाला। उसके लिए मैं लेने वाला हूँ P2x प्लस P2y। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको कंपाइल करके बताता हूँ। एक एरर आ रही है, इनवैलिड पॉइंटर एडिशन, यानी कि इनवैलिड पॉइंटर एडिशन का मतलब है पॉइंटर पे आप इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर सकते प्लस माइनस, लेकिन आप नॉर्मल वेरिएबल पे तो कर रहे थे। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू उठानी है, तो वैल्यू ऑपरेटर लगा देता हूँ। इसी तरह से इसकी भी मैं ले लूंगा वैल्यू, तो इससे इनकी वैल्यू आएगी और वैल्यू आएगी तो मैं इनको प्लस कर सकता हूँ। ये था हमने इस टॉपिक के अंदर हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा। आई होप पॉइंटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। पॉइंटर्स के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो वैल्यू ऑपरेटर लगाना है। पॉइंटर में क्या स्टोर हो रहा है, पॉइंटर में स्टोर हो रहा है मेमोरी एड्रेस, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगले चैप्टर में अपन देखेंगे कि पॉइंटर टू एरे कैसे यूज करते हैं, फाइल पे आएंगे और इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, और कर लेंगे क्वाइट।